चंपा जी तो हमको लगता है अपने से अरेस्ट करवाए हैं। हाँ। अपने से पुलिस बुला के अरेस्ट करवा लिया, क्योंकि वो देखा कि वो आंदोलन में दम नहीं है, लोग नहीं जुट पा रहा है हाँ। और इसीलिए ये सब हुआ है। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि सफल रहा आंदोलन। तो वो तो बोलेंगे ही, हाँ। वो सफल रहा वो तो बोलेगा, लेकिन वो तो कहा था 1 लाख आदमी जुटेगा। सूर्या हांसदा कोई बहुत बड़ा सामाजिक कार्यकर्ता नहीं था, कोई बहुत बड़ा लीडर नहीं था, बल्कि उनके खिलाफ में बहुत सारे केसेस थे और बहुत हत्या में उनका हाथ भी है, बताया जाता है केस में भी। विधानसभा सत्र को लेकर झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक दल की बैठक थी और इस वक्त बात करने के लिए हमारे साथ लिट्टीपाड़ा के विधायक हेमलाल मुर्मू हैं। क्या कुछ तय हुआ आज बैठक में? बहुत महत्वपूर्ण सदन है, क्योंकि सरकार को बिजनेस भी अपना करना है, अनुपूरक बजट भी पास करना है, 4 विधेयक है उसको भी पास करना है। लेकिन सरकार, केंद्र सरकार का जो काला कानून है उसके विरोध में हम लोग कल गेट से ही हम लोग शुरू करेंगे और अंदर भी उसका विरोध करेंगे। अच्छा। यदि अपोजिशन कौन सा इशू पर आता है हम लोग देखेंगे, उसी आधार पर हम लोग का भी तैयारी के हम लोग भी जवाब देंगे। अभी तो सबसे बड़ा मुद्दा, चूंकि आप संथाल परगना से हैं, सूर्या हांसदा का जो एनकाउंटर हुआ है उसे मर्डर भारतीय जनता पार्टी बता रही है। आज बाबूलाल मरांडी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस किए, उन्होंने भाजपा की तरफ से जो एक टीम बनी थी उनकी एक रिपोर्ट भी साझा किया और बताया कि किस तरह से ये घटना घटी। ये तो अब जांच का विषय है, अनुसंधान चल रहा है, सीआईडी को भी दिया गया है। सरकार ने त्वरित गति में सीआईडी को जांच करने के लिए सुपुर्द कर दिया। वो तो जांच रिपोर्ट आएगा वो बताएगा, इस पर बहुत ज्यादा कुछ नहीं बोलना है। लेकिन सूर्या हांसदा कोई बहुत बड़ा सामाजिक कार्यकर्ता नहीं था, कोई बहुत बड़ा लीडर नहीं था, बल्कि उनके खिलाफ में बहुत सारे केसेस थे और बहुत हत्या में उनका हाथ भी है, बताया जाता है केस में भी है। ये एक कहा जा रहा है कि स्कूल चलाते हैं जिसमें कि अनाथ बच्चे कई पढ़ते थे, सामाजिक कार्यकर्ता। देखिए, उनके बारे में बहुत सारा चीज इस समय नहीं बोलना चाहिए, लेकिन ये बात सही है कि वो एक टेरर था। आज जिस तरह से रिम्स 2 को लेकर जो प्रस्तावित नगरी में जमीन थी, उसमें चंपई सोरेन हल चलाने जाने वाले थे, उन्हें हाउस अरेस्ट करके रख लिया गया, लेकिन हजारों की संख्या में लोग पहुंचे और वो उन्होंने हल चलाया वहां पे। चंपा जी तो हमको लगता है अपने से अरेस्ट करवाए हैं। हाँ। अपने से पुलिस बुला के अरेस्ट करवा लिया, क्योंकि वो देखा कि वो आंदोलन में दम नहीं है, लोग नहीं जुट पा रहा है हाँ। और इसीलिए ये सब हुआ है। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि सफल रहा आंदोलन। तो वो तो बोलेंगे ही, हाँ। वो सफल रहा वो तो बोलेगा, लेकिन वो तो कहा था 1 लाख आदमी जुटेगा। वो लोग कह रहे हैं कि आदिवासी विरोधी ये सरकार है, हर काम उन्हीं के विरोध में किया जा रहा है। आदिवासी विरोधी ये सरकार है, ये तो ठीक है, इन लोगों का कहना है, अपने स्तर से लोग बोल सकता है, लेकिन आदिवासी कहाँ पर आदिवासी विरोध कर रहा है ये सरकार, ये तो बता दे कौन सा विरोधी काम किया। जैसे ये जमीन रिम्स 2 के लिए नगरी में जो ले रहे हैं आदिवासी लोग विरोध, ये भी ले रहे हैं, ये जमीन तो अविभाजित बिहार के समय में अधिग्रहित है, तब आज का है ये क्या। लेकिन ये लोग कह रहे हैं कि 2012 में गुरुजी खुद वहां उतरे थे और बोले थे कि हल चलाओ। वो तो अलग बात है, ऑन रिकॉर्ड नहीं ना, ऑन रिकॉर्ड अखबारों में खबर छपी है वो है। तो अखबार के खबर को हम ऑन रिकॉर्ड नहीं मानेंगे, समझे ना, इसीलिए वो अलग बात है। लेकिन रेवेन्यू एक्ट के तहत जो बोलेगा वही ना होगा, उसको कैसे आप इधर उधर कर सकते हैं। तो उसमें तो तब तो बीएयू ये बहुत बड़ा बात हो जाएगा, पूरा रांची, जमशेदपुर होगा, धनबाद, ये पूरा सब जगह तहलका मच जाएगा। इसीलिए तो इतने लोग जुटे आज। कहाँ जुटे आदमी, नहीं थे, आदमी नहीं जुटा, फ्लॉप हो गया, आप बता रहे हैं। फ्लॉप हो गया, कार्यक्रम इनका फ्लॉप हो गया, और फ्लॉप होने के डर से ही अपने को ही
था उसे अरेस्ट करवा दिया। 23 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। सरकारी परीक्षा की तैयारी का सबसे भरोसेमंद नाम NIBM। अच्छा कोचिंग ढूंढ रहे थे तो फिर गूगल में ही बताया कि यहाँ का रेटिंग भी बहुत अच्छा था। पुरुलिया से आए हैं यहाँ पर कोचिंग करने के लिए। NIBM के बारे में मेरे एक भैया हैं जो पिछले साल ही बैंकिंग यहीं से प्रिपरेशन किए और इस बार IBPS PO में सिलेक्शन लिए। मेरा अभी फाइनल सिलेक्शन हुआ है RRB PO में, उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक में। मेरा फाइनल सिलेक्शन RRB PO में हुआ है। NIBM, thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in